नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है 76वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर राष्ट्र को किया संबोधित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के समालखा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में फहराया तिरंगा। और चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर कई जगह हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराया। इसके बाद उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने लाल किले से करीब 83 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने वीर सावरकर से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक को याद किया। उन्होंने कहा कि आज विश्व के कोने कोने में भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। हिंदुस्तान का कोई कोना, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न की हो। ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विविधता ही इसकी शक्ति है। भारत की हर भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए। भारत लोकतंत्र की जननी है। जिनके जहन में लोकतंत्र होता है, वे जब संकल्प कर चल पड़ते हैं तो उनका सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर आता है। उन्होंने आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित देश बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना होगा। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ना है और मैं आपसे साथ मांगने आया हूं। भारत में एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ। एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण आजादी के इतने संघर्ष में से जो अमृत था वो अब संजोया जा रहा है, संकलित हो रहा है, संकल्प में परिवर्तित हो रहा है। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा जुड़ रही है और सिद्धि का मार्ग नजर आ रहा है। भाई भतीजावाद पर चोट करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हर संस्था में परिवारवाद है, जिससे मेरे देश के टैलेंट को नुकसान होता है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, देश के लिए नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है तो स्वदेशी का मंत्र जरूरी है। उन्होंने कहा, आज लाल किले पर भारत में बनी तोप से ही सलामी दी गई है। 75 सालों से इस एक आवाज के लिए हमारे कान तरस रहे थे। पीएम ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ा और अब इसमें जय अनुसंधान जोड़ने का समय आ गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी लेने और उनको सही और मूल भावना के साथ अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का मुख्य उद्देश्य वंचितों, जरूरतमंदों और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए सद्भाव है। भारत में आज संवेदनशीलता व करुणा के जीवन मूल्यों को प्रमुखता दी जा रही है। हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में भारत के संविधान में समाहित किया गया है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि विश्व की तेजी से उभर रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी एक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता दिवस पर पानीपत के समालखा के भापरा स्टेडियम में तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का दिन है। देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसे मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। कहने को तो 7 रंग होते हैं, लेकिन आज पूरे देश में 3 ही रंग दिखाई दे रहे हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में 14,000 कार्यक्रमों का आयोजन कर हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। हरियाणा के 60 लाख घरों में तिरंगा फहराया गया। हरियाणा वासियों को गर्व है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी अंबाला में फूटी थी। इस चिंगारी से आंदोलन खड़ा हुआ और अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका। आज हर घर दफ्तर में तिरंगा है, हर मुंडेर पर, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। कहते हैं कि कुल 7 रंग होते हैं, लेकिन आज तो मित्रों पूरे देश में 3 ही रंग दिखाई दे रहे हैं। ये तिरंगा ये सारे देश में लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग के निवेश के लिए 1 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, जिससे 5 लाख नौकरियां सृजित होंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें आज़ादी शहीदों की कुर्बानियों के बाद मिली है। जिन्होंने आज़ादी हमें दिलवाई, उन सभी ने आज़ादी देखी नहीं थी। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं, पढ़ लिख कर अपना और समाज का नाम रोशन कर रही हैं। लोड़ इस गल दी है कि धीआं नूं जम्मीए ते जम के उन्हां नूं उड्डण दा भी मौका देईए, पढ़न दा मौका देईए, उन्हां नूं तरक्कियां करन दा मौका देईए। तुसीं रिजल्ट देख लो, पिछले 20 साल दे देख लो, 8वीं दे, 10वीं दे, 12वीं दे, BA दे, MA दे। आही खबर हुंदी है। इस बार कुड़ियां ने फिर मारी बाजी, इस बार कुड़ियां फिर फस्ट। उन्होंने मौका मिलना चाहिए बस। भगवंत मान ने कहा कि सिखों के गुरु ने कौम के लिए सब कुछ वार दिया। हमें जबर जुल्म के खिलाफ बोलना विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि आज़ादी हमें उस दिन सही मायनों में मिलेगी जिस दिन हर घर नशा मुक्त होगा, हर बच्चा शिक्षित होगा। सेहत सुविधाओं के मामले में आज 75 मोहल्ला क्लिनिक खोलकर सेहत सुविधाएं लोगों की पहुंच में लाई गई हैं। लोग इन क्लिनिकों में जाकर समय समय पर अपना चेकअप और उपचार करवा सकेंगे। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। स्कूलों के मार्च पास्ट के बाद उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी दिनचर्या में स्मार्ट प्रक्रियाओं को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण और धरती माता को बचाने में योगदान दे सकते हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो आज पूरे देश को देशभक्ति की भावना से आनंदित करने के लिए एक साथ लाया है। आइए हम सभी प्रगतिशील भारत के 75 वर्षों और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का आनंद लें। उन्होंने कहा कि प्रशासन भी मॉडल सोलर सिटी बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबाला कैंट के SD कॉलेज में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने उपस्थित जन को संबोधित किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में अर्बन पार्क में चंडीगढ़ पुलिस होमगार्ड की ओर से एक कार्यक्रम करवाया गया। इसमें प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घोषणा की कि सेक्टर 17 के अर्बन पार्क का नाम अब तिरंगा पार्क होगा। इस दौरान उन्होंने 53 होमगार्डों को सम्मानित किया और अनुकंपा के आधार पर 10 नई भर्तियों के नियुक्ति पत्र जारी किए। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस के 26 अधिकारियों को DGP कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया। प्रशासक ने कार्यक्रम के दौरान पुलिस के कार्यों की सराहना की। नगर निगम की ओर से अपग्रेड किए गए जंक्शन नंबर 25 का कल शाम 4 बजे सांसद किरण खेर ने उद्घाटन किया। इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत चौक पर राष्ट्रध्वज भी फहराया गया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि जंक्शन 25 के डिजाइन का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक को सुचारू करना, हैवी व्हीकल्स की आवाजाही आसान करना और सुरक्षा को बढ़ाने के अलावा हादसों के मामलों में कमी करना है। इस मौके पर निगम कमिश्नर अनिंदिता मित्रा ने कहा कि रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर MC 6 चौक के रूप में सुधार करवा रहा है।
वहीं आज कैम्पवाला गांव में प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने नगर निगम की ओर से दोबारा खोदकर बनाए गए अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। इस तालाब में सीवर का पानी नहीं गिरेगा। प्रशासन और नगर निगम गांव के तालाब की कायाकल्प में लगे हैं। इसी कड़ी में कैम्पवाला, सारंगपुर और खुड्डा अली शेर के तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस मौके पर प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल, मेयर सरबजीत कौर, निगम कमिश्नर अनंदिता मित्रा और पार्षद जसविंदर कौर उपस्थित रहे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज स्वतंत्रता दिवस पर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रविशंकर झा ने तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर के सभी न्यायाधीशों, वकीलों, अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान चंडीगढ़ के नगर निगम कार्यालय में मेयर सरबजीत कौर ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उनके साथ निगम कमिश्नर अनंदिता मित्रा, पार्षद और निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान मेयर सरबजीत कौर ने कहा कि आज़ादी के बाद हम निरंतर प्रगति पथ पर हैं। हमें इसी तरह लोगों को साथ लेकर चंडीगढ़ को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना है। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंध करना होगा। वहीं दूरदर्शन परिसर में चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यालय प्रमुख कश्मीर सिंह ने राष्ट्रध्वज फहराया। इस दौरान कार्यक्रम प्रमुख संजीव दुशांत और सहायक निर्देशक न्यूज देवकरण सिंह एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दूरदर्शन परिसर को विशेष तौर पर सजाया गया। इस दौरान कार्यालय प्रमुख ने सभी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में स्थित टैगोर थिएटर में कल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सलाहकार धर्मपाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उनकी पत्नी अनीता धर्मपाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। दुर्गा स्तुति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद सेक्टर 31 के GRIID, सेक्टर 26 के इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड और सेक्टर 39 के स्नेहालय के बच्चों ने प्रस्तुति दी। दूसरी ओर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 35 के बच्चों ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को एक मूक अभिनय में पिरोया। इस दौरान सलाहकार धर्मपाल, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस हरगुंजित कौर ने भी विद्यार्थियों के साथ भांगड़ा डाला। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ, तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।